समीकरण नंबर दे देते हैं 1, यानी कि जो कूलाम बल है इन दोनों के बीच लगने वाला वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। ठीक है। फिर दूसरी बात इन्होंने साथ साथ ये भी कही कि इनके मध्य जो आवेश मतलब वो फोर्स लगता है वो दोनों मध्य की दूरी, मतलब मान लिया अपन ने इनके मध्य की दूरी है r, इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन ने जैसा इन्होंने कहा F कूलाम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है। इसको F कूलाम समानुपाती 1/r² भी बोल सकते हैं या व्युत्क्रमानुपाती r² भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 2। अब दोनों को अपन साथ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। F ये इसके समानुपाती है और F इनके भी समानुपाती है, तो F इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है। तो F कूलाम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती Q1 × Q2/r²। ठीक है। अब समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती हटाते हैं चिन्ह, अपने को पता है स्थिरांक यानी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट है K। ठीक है। ये कांस्टेंट है K, इसकी वैल्यू होती है, नियतांक का मतलब क्या होता है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, तो सीधी सी बात है इसकी भी वैल्यू फिक्स है, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Nm²/कूलाम²। ठीक है। अब देखो कुछ लोगों को ये याद करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। ये तो याद रख लेते हैं लेकिन ये सही से नहीं बता पाते हैं और एग्जाम में नहीं लिख के आते हैं। मान लो ये पूछते हैं तो कुछ स्टूडेंट ये नहीं लिख के आते हैं या गलत लिख के आते हैं जिससे नंबर नहीं मिलते। ठीक है। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से निकालना याद रखें। कैसे निकालते हैं, तो निकालने के लिए अपन कैसे निकालेंगे इसकी, देखो ये है F कूलाम यानी कि F = K Q1 Q2/r²। अब देखो F की अपने को पता होती है, F की न्यूटन हर किसी को पता होती है, Q यानी कूलाम यानी कि आवेश की कूलाम होती है, ये भी हर किसी को पता होती है, और R यानी दूरी की क्या होती है मीटर, ये भी हर किसी को पता होती है, लेकिन ये अपन भूल जाते हैं। तो अपने को यहाँ से निकालना है, तो निकालेंगे तो क्या रखेंगे, r² भाग में उधर भेज देते हैं F × r²। ये Q1 Q2 यानी कि इसकी भी कूलाम है और इसकी भी कूलाम है, तो कूलाम स्क्वायर बोल दो अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा = K। तो अब F की यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन × r² यानी मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो ये ऐसे आप यूनिट याद रख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी यूनिट ये होती है। तो कूलाम का ये है कूलाम नियम। अब इसमें K का एक फॉर्मूला भी होता है जहाँ से अपन K निकाल सकते हैं, तो वो अपन देखते हैं। K का फॉर्मूला होता है K = 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0। अब ε0 ये निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या था, न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। चलो मैं बता ही देता हूँ कि इसकी K की क्या बता रहा हूँ, ε0 की यूनिट कैसे निकालेंगे अगर आप भूल जाओ। ठीक है, तो K = 1/4πε0 ये है। अब मैं इसको उधर भेजता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, ε0 = 1/4π × K। ठीक है, अब ε0 की निकालनी है और इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो फाइनली क्या आ गया, K 1/K। तो इसकी यूनिट क्या होगी, K की जो यूनिट होती है उसकी उल्टी। K की यूनिट होती थी न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, तो इसकी क्या होगी, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी, K का फॉर्मूला और इनमें ये इन दोनों की यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है और आप एग्ज़ाम में ऐसा यूनिट मान लो नहीं लिखते हैं
तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया, तो कूलाम नियम क्या हो गया, कूलाम बल। कूलाम बल सीधी सी बात है, ये हो गया एफ कूलाम इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ के की वैल्यू आप ये भी रख सकते हैं। अब अपन देखते हैं यदि कोई एप्सिलॉन आर माध्यम उपस्थित हो तो कूलाम बल क्या होगा। अब ये तो होती है निर्वात, निर्वात या हवा बोल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ये बल होता है। लेकिन उसके बीच में कोई माध्यम अपन भर दे, मान लो कोई जल भर दिया या कोई धातु भर दी, ठीक है, तो कूलाम बल क्या होगा। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों को मैं अपन ने पानी में रख दिया, तो कूलाम बल कितना लगेगा, ये बात अपने को देखनी है। तो कूलाम ने ये बताया कि एफ कूलाम माध्यम, यानी कि कूलाम बल किसी माध्यम के अंदर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो निर्वात के लिए होता ही है, इनटू और आ जाता है एप्सिलॉन आर, जो कि निर्वात की क्या होती है, सॉरी उस माध्यम की विद्युतशीलता, इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो आता ही है। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है, सिर्फ एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है किसी माध्यम के लिए। अब एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, इन दोनों के गुणनफल को बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब कुछ लोगों को इसमें डाउट रहता है, निरपेक्ष कौन सा होता है और सापेक्ष कौन सा होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो होता है वो होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तीनों में डिफरेंस आप ध्यान में रखें। तो फाइनली ये आ गया अपने पास क्या, किसी माध्यम के लिए कूलाम बल। अब निर्वात में कूलाम बल ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और माध्यम में होता है ये। अब मैं इसमें भाग दे दूं तो अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा, एफ माध्यम इज इक्वल टू एफ निर्वात बटे एप्सिलॉन आर। ठीक है, यानी कि माध्यम में जो कूलाम बल है वो निर्वात में कूलाम बल में जो उसका माध्यम की जो विद्युतशीलता उसका भाग देने पे आएगा। ठीक है, तो माध्यम में कूलाम बल एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। अगर कोई माध्यम बीच में भर दिया जाए एप्सिलॉन आर विद्युतशीलता का, तो उसमें जो बल होगा वो निर्वात से एप्सिलॉन आर गुना कम होगा, यानी कि एप्सिलॉन आर का भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये था कूलाम बल। ठीक है, ये थी इसकी कूलाम बल की थ्योरी। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल से पहले कुछ डेटा है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको सीधे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ज़रूर पूछे जाएंगे, बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है 1, यानी कि एप्सिलॉन आर की। एप्सिलॉन आर क्या होता था, माध्यम की विद्युतशीलता, तो वो निर्वात के लिए होती है या हवा के लिए होती है 1, अभ्रक के लिए होती है 6, ये स्टैंडर्ड है, और पानी के लिए होती है 80, और धातुओं के लिए होती है इनफाइनाइट यानी अनंत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धातुओं के लिए होती है अनंत, और हवा या निर्वात के लिए होती है 1। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखें, इन पे बेसिस अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि दो समान एक कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो ज्ञात करो। यानी कि एक कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो आवेश फर्स्ट और सेकंड, जिनकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम, दोनों कितनी दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की। तो अपने को क्या पूछा है, कूलाम बल ज्ञात करना है। और किस किस में, निर्वात में, पानी में, धातु में। यानी कि सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूले से अपन क्या निकाल लेंगे, निर्वात के लिए तो बेसिक फॉर्मूला होता है कूलाम बल का, उससे अपन क्या निकाल लेंगे निर्वात के लिए। फिर अगर उसको पानी में डुबो दिया जाए तो क्या होगा वो, और धातु में डुबो दिया जाए तो क्या होगा, तो ये अपने को निकालना है। तो एक बात अपने को पता है, एफ निर्वात
या F हवा क्या होती है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा भी आप लिख सकते हैं K की वैल्यू रख दो और इनकी वैल्यू रख दो, लेकिन मैं आपको यहाँ से करके दिखा रहा हूँ। 1/4π का 4π, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू Q1 Q2 कितना था 1 कूलाम, तो 1 इंटू 1 अपॉन बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, माइनस था नीचे, ऊपर जाएगा प्लस 10 की घात 12 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7, तो 22/7 था वो मैंने ऊपर भेज दिया अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 8.85। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगा ये आ जाएगा अपने पास F निर्वात इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, अगर यहाँ से सीधे करते तो वैसे आ जाता सीधा ही, क्योंकि K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 1 इंटू Q2 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये तो पूरा 1 ही हो गया, तो 9 इंटू 10⁹9। तो आप सीधा भी कर सकते थे इतनी कैलकुलेशन ना करके, लेकिन क्या है मैंने आपको समझाने के लिए, मान लो ऐसे ये वैल्यू दे रखी हो तो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया कूलाम बल किसमें, निर्वात में। अब अपने को पूछा है पानी में, यानी कि इस सिस्टम को अपन पानी में रख दें, यानी इस निकाय को पानी में रख दें तो कूलाम बल कितना होगा। तो अपने को ये रिलेशन पता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि F माध्यम कितना होता है F निर्वात बटा एप्सिलॉन R, यानी कि निर्वात में जितना कूलाम बल आया उसमें भाग दे देंगे जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का विद्युतशीलता, यानी कि एप्सिलॉन R। तो अपने को पता है पानी में रखा है तो पानी का होता है 80, अभी मैंने बताया था, तो 80 का भाग दे देंगे इसमें, तो अपने पास क्या आ जाएगा पानी के लिए, जो कि आएगा 1.11 इंटू 10⁸8 न्यूटन, क्योंकि बल को यानी फोर्स को किस में नापते हैं न्यूटन में, तो यहाँ इकाई आएगी न्यूटन। अब एक बार मैं आपको बता दूँ, कोई भी न्यूमेरिकल आए एग्जाम में हमेशा इकाई ध्यान में रखें, इकाई आप लिखना कभी भी ना भूलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये वैल्यू गलत भी लिख दोगे ना थोड़ी बहुत पॉइंट में तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इकाई नहीं लिखी ना आपको नंबर नहीं मिलने। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का टीचर हमेशा ये देखेगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपको इकाई का भी नहीं मतलब आपको इकाई का भी नहीं पता। ठीक है, तो वो नंबर काटेगा, इसलिए इकाई आप हमेशा लिखें। ठीक है, फिर है तीसरा धातु में कूलाम बल। धातु में वैसे ही जैसे यहाँ निकाला वैसे यहाँ निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे F धातु इज इक्वल टू F निर्वात बटे एप्सिलॉन R ऑफ धातु, यानी कि धातु का एप्सिलॉन R। तो अपने को पता है धातु का एप्सिलॉन R होता है अनंत। ठीक है, तो किसी में अनंत का भाग देने पे क्या आ जाता है वो 0, तो जो धातु में अपन उस सिस्टम को रख देंगे तो कूलाम बल कितना लगेगा 0 न्यूटन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। ठीक है, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन बल लगाते हैं, तो दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें एक बार फिर। कंसेप्ट हमेशा आपको इसमें यह याद रखना है, स्पर्श करने वाले में कि टच करके वापस दूर दूर रख दिया जाता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो कंसेप्ट ये है कि दो समान गोलों को, अगर गोले एक जैसे हैं, अगर एक जैसे नहीं है फिर ये नहीं लगेगा। ठीक है, और आपको लगभग यही पूछते हैं एक जैसे वाला ही, क्योंकि वो अलग अलग वाला नहीं पूछेगा कभी भी, क्योंकि उसमें अपन नहीं पता कर सकते कि कौन सा गोला कैसा है, वो कितना ले रहा है। ठीक है, तो हमेशा समान का ही देगा। तो जब समान गोले होते हैं, ठीक है, और उनको स्पर्श कराया जाता है तो कुल आवेश हमेशा आधा आधा बढ़ जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब स्पर्श कराया जाता है समान गोलों को तो आवेश हमेशा आधा आधा बढ़ जाता है। तो अब अपने को पता लग गया कि उन पे आवेश कितना कितना है, तो अपन सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि कूलाम बल अपने को दिया हुआ है। ठीक है, उनके बीच में कूलाम बल दिया हुआ है, तो कूलाम बल दिया हुआ है तो सीधी सी बात है कूलाम बल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अपने को पता है Q1 Q2 दोनों बराबर है, तो अपन ने मान लिया कि टोटल आवेश
लास्ट में अपने को पूछा क्या है, तो दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा। तो मान लिया आपने कि अंतिम आवेश Q होगा। अब दोनों में Q तो बराबर होगा क्योंकि बराबर बंटा था। तो मान लिया Q1 इज इक्वल टू Q और Q2 इज इक्वल टू Q। तो इनकी जगह रख देते हैं, तो ये आ जाएगा K इंटू Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने को दे रखा है कितना बल लग रहा है, 0.025 न्यूटन इज इक्वल टू K की वैल्यू रख दी, Q स्क्वायर बट्टा ये रख दिया। तो यहाँ से अपने पास आ गई Q की